क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी का बोझ अचानक हल्का हो गया हो? जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके कंधों से सारे बोझ उतारकर आपको आजादी दे रहा हो। सोचिए, सालों से आप भाग रहे हैं, रिश्तों की उलझने, पैसों की चिंता और अपने ही मन का शोर। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब आप रुक कर महसूस करते हैं, अब कुछ बदल रहा है, भीतर से हल्कापन बढ़ रहा है। दोस्तों, यही वो पल है जब आपके कर्मों का बोझ हल्का होना शुरू होता है। और जब ऐसा होता है तो जीवन में 5 दिव्य लक्षण प्रकट होते हैं, ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आत्मा अपनी पुरानी जंजीरों से मुक्त हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये संकेत कैसे पहचानें? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम सही राह पर हैं, लेकिन असल में हम अभी भी उसी जाल में फंसे होते हैं। आज ज्ञान यात्रा में हम इसी रहस्य की यात्रा शुरू करेंगे। मैं आपको लेकर चलूंगा एक भावनात्मक सफर पर, जहां आप अपने ही जीवन में इन दिव्य लक्षणों को पहचानना सीखेंगे। कल्पना कीजिए, एक आदमी था जो रोज मंदिर जाता था, भगवान से प्रार्थना करता, मेरे दुख दूर कर दो। लेकिन हर दिन उसकी मुश्किलें और बढ़ती जाती। उसके चेहरे पर हमेशा तनाव और दिल में हमेशा बेचैनी। फिर एक दिन अचानक बिना वजह उसके भीतर गहरी शांति उतर आई। समस्याएं अब भी थीं, लेकिन उनका बोझ उसे दबा नहीं रहा था। उसने खुद से पूछा कि क्या मेरी प्रार्थना का असर हुआ है या ये कोई छलावा है? असल में ये छलावा नहीं था, ये पहला दिव्य संकेत था, मन की सहज शांति। जब कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है तो इंसान बिना कारण भी शांत रहना सीख जाता है। लेकिन क्या सिर्फ शांति ही काफी है? क्या इसका मतलब है कि आपके सारे पाप धुल गए हैं, या फिर ये तो बस शुरुआत है? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है और आगे आने वाले संकेत और भी चौंकाने वाले हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब बहुत जटिल है। लोग डराते हैं कि पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। और सच तो यह है कि इंसान का मन डर से और भी भारी हो जाता है। लेकिन असलियत यह है कि जैसे ही आत्मा सच्चे भाव से सीखना शुरू करती है, जैसे ही भीतर की सच्चाई को स्वीकार करती है, उसी पल से कर्मों का बोझ हल्का होना शुरू हो जाता है। ये किसी किताब का सिद्धांत नहीं, बल्कि हर इंसान की जीवन का अनुभव है। आपको याद है वो समय जब आप किसी बड़ी गलती के बाद किसी अपने के सामने रो दिए थे? उस रोने में, उस टूटने में आपको राहत मिली थी, बोझ कम हो गया था। क्यों? क्योंकि सच्चा स्वीकार ही कर्मों को धोने की शुरुआत करता है। और यही दूसरा दिव्य लक्षण है, हृदय का हल्कापन। ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा पत्थर जो सालों से दिल पर रखा था अचानक गिर गया हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हल्कापन हमेशा टिकता है? कई लोग कहते हैं कि थोड़े दिन तो सब अच्छा लगता है, फिर वही चिंता, वही उलझनें वापस आ जाती हैं। तो फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है इरादे पर। जब इंसान बार बार ईमानदारी से अपने कर्मों को देखता है, अपनी गलतियों को मानता है और भीतर से बदलने की कोशिश करता है, तभी ये हल्कापन स्थायी हो जाता है। और फिर धीरे धीरे एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। अब आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। पहले जो शब्द आपको चुभ जाते थे, अब वही शब्द आपके दिल को हिला नहीं पाते। पहले जो लोग आपको परेशान करते थे, अब वही लोग आपको एक दर्पण जैसे लगते हैं, आपको आपकी ही सीख दिखाने के लिए। ये तीसरा दिव्य लक्षण है, भावनाओं पर सहज नियंत्रण। अब आप परिस्थिति के गुलाम नहीं रहते, बल्कि परिस्थिति आपके धैर्य से बदलने लगती है। सोचिए, क्या ये आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान ने अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं की जंजीरें खुद बनाई होती हैं। लेकिन जब आत्मा पर कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है, तो यही कठिन से कठिन जंजीर भी पिघलने लगती है। आप महसूस करेंगे कि अब आप वही इंसान नहीं रहे जो कल थे। कहते हैं कि जब पानी का बहाव तेज होता है तो उसमें पत्ते बहते चले जाते हैं,
लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तब पत्ते किनारे पर टिक जाते हैं। वैसा ही इंसान के जीवन में होता है। जब मन शांत होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं, तो इंसान अपने असली किनारे को पा लेता है। और यही वो अवस्था है जहां आत्मा धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ने लगती है। पर सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ ध्यान करने वालों या साधुओं को ही मिलता है? नहीं, ये जीवन का नियम है। ये किसी एक धर्म या किसी विशेष मार्ग का अधिकार नहीं। हर इंसान, चाहे वो साधारण गृहस्थ हो या साधु, जब अपने कर्मों का बोझ हल्का करता है तो ये दिव्य लक्षण खुद उसके जीवन में प्रकट होते हैं। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आपने कभी ऐसा दिन जिया है जब सब कुछ उलझा हुआ था, लेकिन भीतर से एक अजीब सी तसल्ली थी? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है, जबकि तर्क कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है? अगर हां, तो समझ लीजिए आपके कर्मों की गांठें खुलना शुरू हो चुकी हैं। यही वो दिव्य संकेत हैं जिन्हें समझना जरूरी है। एक साधक अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं रोज ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन मेरी समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? गुरु मुस्कुराए और बोले, समस्याएं खत्म होने के लिए मत साधना करो, बल्कि साधना करो ताकि तुम्हें समस्याएं भारी ना लगें। ये शब्द सुनकर साधक रो पड़ा। उसी क्षण उसके भीतर एक सच्ची समझ पैदा हुई। उसने महसूस किया कि असली मुक्ति बाहर की परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि भीतर की दृष्टि बदलने में है। यही चौथा दिव्य लक्षण है, दृष्टि का रूपांतरण। जब कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है तो इंसान दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसा पहले देखता था। वही परिस्थिति, वही लोग, वही हालात, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। पहले जो दुख लगता था, अब वही घटना आपको सीख देती है। पहले जो अपमान लगता था, अब वही अनुभव आपको विनम्र बनाता है। और यही बदलाव असली चमत्कार है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कठिन से कठिन समय में भी हंसते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं? फर्क यही है। जिनकी आत्मा पर बोझ कम हो चुका है, वो जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हैं। उनके लिए हार जीत मायने नहीं रखती, क्योंकि उन्हें पता है कि असली मकसद सिर्फ सीखना है। अब बात करते हैं पांचवें और सबसे गहरे लक्षण की। कहते हैं जब इंसान अपने सारे कर्मों से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है तो उसके भीतर एक दिव्य गुण प्रकट होता है, अनुकंपा। ये करुणा सामान्य दया नहीं होती। ये वो अवस्था है जहां आप दूसरों के दर्द को अपना समझने लगते हैं। आप किसी को गिलते हुए देखकर सिर्फ दुखी नहीं होते, बल्कि उनके उठने का कारण भी बन जाते हैं। यही वो समय होता है जब इंसान दूसरों की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के। ना कोई दिखावा, ना कोई अपेक्षा, बस देना। और इसी अवस्था में आत्मा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। आप सोचिए, क्यों इतिहास में महात्मा, संत और ऋषि हमें आज भी याद हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लिए जीना छोड़ दिया था। उनका जीवन करुणा बन गया था। यही पांचवा दिव्य संकेत है, और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आत्मा अपने पुराने कर्मों के बोझ से मुक्त हो रही है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आपकी सारी परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं? नहीं, जीवन में परिस्थितियां आती रहेंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब वो आपको तोड़ेंगी नहीं, बल्कि और भी मजबूत बनाएंगी। और यही है असली यात्रा, जिसे हम ज्ञान यात्रा में समझ रहे हैं। जब आप अपने भीतर इन 5 लक्षणों को पहचानना शुरू करेंगे, मन की सहज शांति, हृदय का हल्कापन, भावनाओं पर नियंत्रण, दृष्टि का रूपांतरण और अनुकंपा, तब आप समझ पाएंगे कि कर्म सिर्फ सजा नहीं है, बल्कि आत्मा को जगाने का एक साधन है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने भीतर इन संकेतों को देख पा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं ये लक्षण आपके जीवन में भी झलक रहे हैं? शायद आपने गौर किया होगा कि जब इंसान पर कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है तो वो अनजाने ही अलग तरह से जीने लगता है। उसका जीवन अब सिर्फ बचने या भागने के लिए नहीं होता, बल्कि जीने के लिए होता है।
सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कि काश मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन जैसे ही आत्मा पर से कर्मों का बोझ उतरना शुरू होता है, अचानक आसान और मुश्किल जैसी परिभाषाएं बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक बार एक किसान था। कई सालों तक उसके खेत सूखते रहे, बारिश नहीं हुई और उसका मन टूटने लगा। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी खेत में एक छोटा सा पौधा बिना पानी के भी खिल रहा है। किसान ने सोचा, अगर ये पौधा बिना पानी के जी सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसी दिन से उसने शिकायत छोड़ दी और मेहनत में मन लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन हल्का हो गया और उसका खेत भी फिर से हरा भरा होने लगा। ये कहानी हमें बताती है कि जब कर्मों का बोझ हल्का होता है तो इंसान अपने हालात से लड़ता नहीं, बल्कि उनमें सीख खोजने लगता है। यही दृष्टि का रूपांतरण है जो चौथे लक्षण की गहराई है। अब सोचिए, अगर दृष्टि बदल गई तो जीवन का अनुभव भी बदल जाएगा। पहले जहां आप किसी कठिन इंसान को देखकर चिढ़ जाते थे, अब वही इंसान आपके भीतर धैर्य की परीक्षा लेने वाला शिक्षक लगता है। पहले जहां धोखा खाकर आप टूट जाते थे, अब वही घटना आपको सिखाती है कि भरोसा करना और सावधानी रखना दोनों साथ साथ जरूरी है। लेकिन असली कमाल तब होता है जब ये परिवर्तन स्थायी हो जाता है। अब आपको लगता है कि कोई भी घटना आपके खिलाफ नहीं है। हर घटना आपके लिए है, आपके विकास के लिए है। यही वो बिंदु है जहां आत्मा समझने लगती है कि कर्म कोई बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ पाठ है। अब जरा उस पांचवें लक्षण अनुकंपा की और गहराई में उतरते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। साधु ने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। खून बह निकला। पास बैठे शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इसे क्यों बचा रहे हो? ये तो तुम्हें चोट पहुंचा रहा है। साधु मुस्कुराए और बोले, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव बचाना है। अगर मैं अपने स्वभाव को छोड़ दूं तो फिर मेरे जीवन का अर्थ क्या रह जाएगा? यही है अनुकंपा। जब आत्मा पर से कर्मों का बोझ उतरने लगता है तो आप दूसरों के कर्मों को समझने लगते हैं। आपको गुस्सा नहीं आता, आपको बदला लेने की इच्छा नहीं होती। आप बस उनके दर्द को देखते हैं और अपने तरीके से मदद करते हैं। अब सवाल यह है, क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें चोट लगती है। लेकिन यही तो परीक्षा है। अगर आप चोट खाने के बाद भी करुणा बरकरार रख पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपके पुराने कर्म सचमुच हल्के हो रहे हैं। यही कारण है कि जिनके जीवन में करुणा जागती है वो किसी भी हालात में टूटते नहीं। उन्हें देखकर ही लगता है कि ईश्वर उनके भीतर उतर आया है। और यहां एक और अद्भुत बात होती है। जब आप करुणा में जीने लगते हैं तो आपका कर्म खाता और तेजी से साफ होने लगता है, क्योंकि अब आप नए बोझ नहीं बना रहे, आप बस बांट रहे हैं और बांटने से आत्मा और भी हल्की होती जाती है। अगर हां, तो यकीन मानिए आप भी धीरे धीरे उसी मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी तलाश हर आत्मा सदियों से कर रही है। समझा कि जब कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है तो 5 दिव्य लक्षण जीवन में प्रकट होते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या इन लक्षणों को और गहराई से जिया जा सकता है? क्या हम सचेत रूप से अपने बोझ को और हल्का कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये सब किसी चमत्कार या अचानक गिरने वाली बिजली का नतीजा नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों, सोच और कर्मों से बनता है। सबसे पहला तरीका है स्वीकार करना। जीवन में जो हुआ, जैसा हुआ, उसे बिना भागे, बिना बहाने बनाए स्वीकार कीजिए। जब हम कहते हैं हाँ, मुझसे गलती हुई, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। स्वीकार एक चाबी की तरह है जो पुराने कर्मों की तिजोरी को खोल देती है। दूसरा तरीका है चुप्पी का अभ्यास। हर दिन कम से कम 5-10 मिनट सिर्फ शांत बैठिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस अपने भीतर की आवाज को सुनिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे यही चुप्पी आपको शांति की ओर ले जाएगी। और याद रखिए, वही शांति पहला दिव्य लक्षण है। तीसरा तरीका है दूसरों की गलतियों को माफ करना।
देखिए, हम सब गलतियां करते हैं। अगर आप अपने भीतर करुआ जगाना चाहते हैं तो दूसरों की गलतियों पर पकड़ छोड़नी होगी। माफ करना किसी और को नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है। और जब आप आजाद होते हैं तो आपका बोझ हल्का हो जाता है। चौथा तरीका है सेवा। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी अकेले इंसान से बस मुस्कुराकर बात करना। ये छोटे छोटे कर्म आपके भीतर करुणा जगाते हैं, और यही करुणा 5वां लक्षण है। 5वां और सबसे गहरा तरीका है आत्मचिंतन। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने कैसा जिया? किस जगह मैंने गुस्सा किया? कहां पर मैं करुणा दिखा सकता था? जब आप खुद को आईने की तरह देखने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि बदलने लगती है। और यही चौथा लक्षण है दृष्टि का रूपांतरण। अब सोचिए, अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी इन आदतों को अपनाएंगे तो क्या होगा? आपका मन शांत होने लगेगा, आपका दिल हल्का होने लगेगा, आपका गुस्सा पिघलने लगेगा, आपकी नजर बदलने लगेगी और अंततः आपके भीतर करुणा का झरना बहने लगेगा। यानी कि ये 5 दिव्य लक्षण किसी दूर की कहानी नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा की साधारण जिंदगी में भी उतर सकते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि लेकिन इतना सब करने के बाद क्या मिलेगा? क्या मेरा भविष्य बदल जाएगा? क्या मेरी किस्मत चमक जाएगी? सच ये है कि शायद आपकी परिस्थितियां तुरंत ना बदलें, लेकिन आप बदल जाएंगे। और जब आप बदलेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी झुकने लगेंगी। यही कर्म का रहस्य है। दोस्तों, यही असली ज्ञान यात्रा है। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। और जब भीतर की यात्रा शुरू होती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जब आत्मा पर से कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है तो 5 दिव्य लक्षण जीवन में प्रकट होते हैं। मन की सहज शांति, हृदय का हल्कापन, भावनाओं पर नियंत्रण, दृष्टि का रूपांतरण और अंततः करुणा का झरना। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि ये लक्षण कब आएंगे। असली सवाल यह है कि क्या आप इन्हें पहचानने और जीने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सच तो यह है, जीवन का असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। आपके भीतर वही शक्ति है जो संतों को अजेय बनाती है। वही करुणा है जो भगवान के हृदय से बहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अब तक उसे ढक रखा है अपने डर, अपनी आदतों और अपने कर्मों के बोझ से। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके दिल में जरा भी शांति, जरा भी हल्कापन या जरा भी करुणा महसूस हुई है, तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं है। ये संकेत है कि आपकी आत्मा भी उसी राह पर है। और यही है हमारी ज्ञान यात्रा। ये यात्रा बाहर की दुनिया को जीतने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराई को पहचानने की है। अब मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर आपको लगा कि इसमें आपके जीवन का सच छुपा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। और हां, अगली बार हम एक और बड़ा रहस्य खोलेंगे। क्या हमारे सारे पाप सचमुच धुल सकते हैं, या फिर आत्मा हमेशा उन बोझों के साथ बंधी रहती है? यकीन मानिए, ये सुनने के बाद आप कर्म और मुक्ति को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तब तक याद रखिए, आपके भीतर की रोशनी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे जगाइए और जीवन को एक आशीर्वाद की तरह जीना शुरू कीजिए।